अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये बहुत अहम वीडियो है। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि इस वक्त ईरानी सदर की जान ख़तरे में है। ख़बर ये आ रही है कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो गिरकर तबाह हो गया है। आज़रबाईजान के करीब ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा है। ईरानी सदर नहीं मिल रहे हैं, वो ज़िंदा हैं नहीं हैं, इस बारे में कोई ख़बर नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाजरीन। इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ईरान वो मुल्क है, आपको पता है कि इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख़ है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है, वो कत्ल करवाता है। उसने आलमी लीडरान को कत्ल करवाया। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी है कि अमेरिका के जो सदर कैनेडी थे उनको भी इसराइल ने ही मरवाया था। तो दोस्तों, इतनी अहम डेवलपमेंट इस वक्त है। मेरे पास इस खबर की तफसीलात हैं, वो तफसीलात मैं आपको दूंगा। ईरानी सदर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जैसे ही कोई ख़बर आएगी सबसे पहले इंशाअल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह किया जाएगा। नाजरीन, कहा यह जा रहा है कि ये जो है ये हुआ क्या है, बेसिकली जिस इलाके में वो जा रहे थे ये इलाका बेसिकली ईरान का शुमाल और आज़रबाईजान का साउथ बनता है। ईरानी इलाका है। ईरान और आज़रबाईजान ने मुश्तरका तौर पे ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर पे एक डैम तामीर किया है। उस डैम की आज इफ्तिताही तकरीब होना थी। आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे और इस तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी शिरकत करना थी। इब्राहिम रईसी तेहरान से फ्लाई करते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए और ईरान के शुमाली इलाके में जा रहे होते हैं कि अचानक से ख़बर ये आती है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से हर किस्म का राब्ता मुनक़ते हो जाता है। जैसे ही ये राब्ता मुनक़ते होता है तो फौरी तौर पे एक हड़बड़ मच जाती है कि अचानक हुआ क्या। फिर ख़बरें मौसूल होती हैं कि आज़रबाईजान के करीब जंगलों में कोई हेलीकॉप्टर गिरा है या उसके आसपास कोई हेलीकॉप्टर गिरा है। वो जंगल बहुत घना जंगल है नाजरीन। उस जंगल में फ़िलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस खबर को अल जज़ीरा तक ने रिपोर्ट किया है। नाजरीन, हो क्या रहा है? अच्छा, कुछ ये कह रहे हैं कि ये हार्ड लैंडिंग है, कुछ कह रहे हैं गिरकर तबाह हुआ है। अब हार्ड लैंडिंग में और गिरकर तबाह होने में क्या फ़र्क होता है नाजरीन? हार्ड लैंडिंग कहते हैं एक जो मामूल से हट के जो लैंडिंग होती है, जो स्मूथ लैंडिंग नहीं होती है, उसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं। कि जो हेलीपैड नहीं था, ना हमवार जगह पे हेलीकॉप्टर को उतरना पड़ा, गैर ज़रूरी तौर पे लैंडिंग करना पड़ी, इसको हार्ड लैंडिंग कहेंगे। और क्रैश होना तो आपको पता ही है, उसको तबाह होना ही कहते हैं दोस्तों। ये बात कहा जा रहा है। अच्छा, इज़मार के नाम से जो है वो एक जंगल है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो वहाँ पर देखी गई है। यानी ये जो जंगल है ये ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर में पड़ता है। इसका नाम है इज़मार। इज़मार नामी जंगल में कहा जा रहा है, ईरान ऑब्जर्वर जो अखबार है वो ये कह रहा है कि ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पर इस वक्त ख़बर आ रही है कि यहाँ पे ईरान का जो प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो इस जगह पर गिरा है नाजरीन। अच्छा, मिलिट्री ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त फ़ज़ा में उड़ चुके हैं। ईरान ने मिलिट्री ड्रोन्स फ़ज़ा में उड़ा दिए हैं इब्राहिम रईसी को सर्च करने के लिए। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये इब्राहिम रईसी को मारने की एक साजिश है और इसराइल इसका हिस्सा हो सकता है। मैं इस पर भी आता हूँ नाजरीन, की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जनाब, ठीक है जनाब। हाँ, इसमें फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल है। इसमें इस हेलीकॉप्टर के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट के साथ साथ जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर है नाजरीन वो भी शामिल हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। अब नाजरीन, इसके मुज़मिरात क्या होंगे, इसको किस तरह से इसकी डेवलपमेंट क्या होगी, जैसे ही कोई ख़बर आती है सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म से आगाह किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको खबर, जो बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि अमरीकी पकड़े गए हैं और ये CIA के एहलकार थे। इनको कॉन्गो से हिरासत में लिया गया है इनको। अच्छा, ये करना क्या चाह रहे थे दोस्तों? ये मिलिट्री अमेरिकन जो है ये कू करना चाह रहे थे, यानी एक हुकूमत का तख्ता गिरा के दूसरी हुकूमत को इंस्टॉल, जैसे ईरान में इन्होंने किया था, पाकिस्तान में भी कई दफ़ा कर चुके हैं बाय द वे। ये
इस तरह का कारनामा सर अंजाम देने जा रहे थे कि इनको पकड़ लिया गया है। उसके मनाज़र वीडियो में मौजूद हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मुख्तलिफ अखबारात हैं वो इसका खुलासा कर रहे हैं। वो लिखते हैं द मिलिट्री ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सक्सेसफुली थॉटेड अ कू अटेम्प्ट एमिड at seizing the palace of the nation and the residence of Deputy Prime Minister and Minister of Economy इसका नाम है वाइटल कमेरे, as reported by the country national television RTNC। बाकायदा जो कॉन्गो एक मुल्क है उसके नेशनल टेलीविजन ने ये ऐलान किया है कि हमने 2 अमरीकियों को गिरफ्तार किया है जो बाकायदा तौर पे सदारती महल पर कब्जा करना चाहते थे। The coup attempt is linked to supporters of the New Zaire movement led by Christian Malanga। खैर इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो अमेरिका जो किसी ज़माने में बड़े आराम से हुकूमतों के तख्ते उल्टा दिया करता था, आज इन अमरीकियों को पकड़ के सरेआम फेंटी लगाई जा रही है। बाकायदा इसकी वीडियो भी मौजूद है नाजरीन। इस वीडियो में जी कुछ अमरीकियों को लहू लुहान देखा गया है इस वीडियो के अंदर नाजरीन। तो इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल है कि अमरीकी जो हैं वो अब पूरी दुनिया में महफूज तक नहीं रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो कि साथ साथ जो कि वीडियो बना रहा हूँ नाजरीन, तो मुझे सामने फौरी तौर पे खबर जो है अपडेट आ गई है इब्राहिम रईसी के हवाले से। ईरान ऑब्जर्वर ने 3 मिनट पहले ये अपडेट पब्लिश की है। अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अटेम्प्टेड टू लैंड नियर द साइट ऑफ प्रेसिडेंट रईसीज एक्सीडेंट बट हैड टू रिटर्न। एक रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था जो कि एग्जैक्टली उस जगह पे लैंड करना चाह रहा था जहां पे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गिरा है, मगर वो लैंडिंग नहीं कर सका। द फॉग इन द एरिया इज वेरी थिक एंड द हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी इज लेस देन 5 मीटर। यानी इतनी शदीद धुंध है इस इलाके में, क्योंकि ये बेसिकली बर्फानी इलाका है जहां पे इस वक्त रेस्क्यू मिशन जारी है, जंगल है और बर्फ है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी है वो सिर्फ नाज़रीन 5 मीटर की जो है वो विजिबिलिटी फिलहाल रह चुकी हुई है। तो ये एक बहुत अहम खबर है कि इस वक्त और फॉग ही वजह बनी, खबर आ रही है कि फॉग ही वजह बनी है इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग के लिए। लेकिन नाजरीन ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अजीबो गरीब सूरत हाल है जो कि इस वक्त बन चुकी है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इब्राहिम रईसी का मिलना बहुत ज़रूरी है ऐसे में जब ईरान इनकी लीडरशिप में इसराइल की ठीक ठाक फेंटी लगा रहा है। इस हवाले से आप लोग अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।